श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज वैकुंठ चतुर्दशी है। आज रात्रि में और शाम को किए जाते हैं 14 दीपदान। आपको बता दें 14 दीपदान का प्रावधान है। साथ ही गुरु जी द्वारा बताए गए बेलपत्री और तुलसी के पत्ते का जो उपाय है, किस तरीके से आज रात को आपको अपने घर पर करना है। आज की रात्रि चमत्कारी है। आज की रात्रि वैकुंठ रात्रि है। आज के दिन वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और आज शिव नारायण के मिलन का दिन है। आज श्री नारायण ने 108 कमल पुष्प महादेव की पूजा करके उन्हें समर्पित किए थे, लेकिन महादेव कुछ चतुराई कर बैठे। एक कमल का पुष्प उन्होंने छुपा दिया था। अब कमल नयन श्री नारायण ने अपना नेत्र देना चाहा। इतनी सुंदर महिमा है इस कार्य से प्रसन्न होकर तब महादेव ने यहाँ पर श्री नारायण को सुदर्शन चक्र दिया। आज के दिन किया गया दीपदान और आज के दिन श्री नारायण को समर्पित की गई तुलसी और महादेव को समर्पित किया गया बेलपत्र सौभाग्य देता है, वही पितरों को भी सुख प्रदान कराता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, आप सभी कमेंट बॉक्स में हरिहर महादेव की जय कहना बिल्कुल न भूलें। आप सभी को पहले गुरु जी द्वारा बताया गया एक सबसे श्रेष्ठ उपाय है, वो जान लीजिए। संभव हो तो आपको बता दें, गुरु जी कहते हैं 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक इस उपाय को अगर किया जाए तो बहुत ही लाभदायक है। वहीं गृहस्थ जनों के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, तो कभी भी इस उपाय को कर लेते हैं तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, आप भी हारी बीमारी से परेशान है, सर्दियाँ आने वाली है, सांस संबंधी बीमारी है, या किसी न किसी तरीके से आप परेशान हैं, वहीं आज के दिन श्री नारायण ने स्वयं महादेव को तुलसी पत्र समर्पित की थी। तब आज के दिन आप अपना नाम और गोत्र बोलते हुए श्री हरिहर महादेव की जय कहते हुए, आपके घर पर कोई शिवलिंग है या फिर मूर्ति है महादेव की, या फिर महादेव के मंदिर में जाकर के तुलसी पत्र समर्पित किया करें। साथ ही श्री नारायण को बेलपत्र समर्पित करें। आज रात्रि को उसे वहाँ पर ही रहने दें और सुबह इसको उठा लें। और जिस कार्य के लिए आप इसे कर रहे हैं उसके लिए आपको उठा लेना है और शहद की डिब्बी में उसे रख देना है। अगर किसी को भी प्रसाद स्वरूप आप इसे खिलाते हैं, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक, तो आज के दिन निश्चित तौर पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं और ये चीजें सदा सर्वदा खुशियाँ देती हैं। वही आपको बता दें आज के दिन 14 दीपकों का दान किया जाता है। आपको लेने हैं आटे के दीपक। आटे के दीपक बाद में चीटी चिड़ियों आप कहीं भी आप जानवरों को खिला सकते। अगर वो ग्रहण कर लेते हैं तो आपको अन्नदान का भी सुख मिलता है। वही स्वच्छता का ध्यान रखें। अगर अभी करते हैं या फिर मध्य रात्रि में करते हैं, लाभ तो आपको मिलेगा ही। एक प्लेट ले लें। आपके पास पहले से अगर कोरे दीपक हैं तो बढ़िया है, नहीं तो दीपावली में प्रयोग किए गए अभी दीपक रखे ही होंगे, उनका प्रयोग कर लें और 14 की संख्या में प्लेट में रख लें। थाली में स्वास्तिक बना लें, पुष्प छिड़क लें। इससे महादेव और श्री नारायण की अच्छी तरीके से आरती उतारी। और अगर आज के दिन आपने कथा नहीं सुनी है तो कथा सुन लीजिएगा। इसके बाद आरती करने के बाद घंटी बजाकर इन दीपकों को पूरे घर में घुमा लेना है। वहीं 2 दीपक जो है आप अपने घर के मंदिर में ही रखते हैं, एक भगवान शंकर के समीप और एक श्री नारायण के समीप। वहीं घर की रसोई में 2 दीपक रख दें, एक अन्नपूर्णा माता के नाम, वहीं दूसरा पितरों के निमित्त। दीपकों में आप काला तिल चावल मिला सकते हैं। पितरों के नाम का जो दीपक लगेगा वो लंबी बाती का लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और पितरों के लिए जो दीपक रखेंगे वो दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख होगा। अब 5वां दीपक आप आकाश की तरफ देख के रखें, अर्थात अपनी बालकनी में या फिर छत पर लगा दें। 6वां दीपक आपको अपने घर के दरवाजे पर लगाना है। द्वार से ही हरिहर आपके घर में प्रवेश करेंगे, ऐसी भावना आपको करनी है। 7वां दीपक तुलसी माता के समक्ष प्रस्तुत करें। 8वां दीपक आपको महादेव के मंदिर में प्रज्वलित करना है। वहीं अगला दीपक श्री नारायण के मंदिर में। एक दीपक किसी चौराहे पर प्रज्वलित कर दीजिए, पवित्र नदी में प्रज्वलित कर दीजिए। साथ ही पीपल के जड़ में, बेलपत्र की जड़ में, समी और केला वृक्ष के जड़ में। इस तरीके से आप पूरे 14 दीपकों का दान करें। वहीं कुछ अगर ऐसी स्थिति है इन स्थानों पर आप नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर के दरवाजे पर उन स्थानों का भाव करते हुए इस दीप दान को कर दें। तो आज के दिन आज अपने घर के दरवाजे पर, छत पर, रसोई घर में 14 दीपकों का दान करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। एक उपाय और है, इसको भी जान लें। आपको गुरुजी कहते हैं कि हरिहर भगवान का स्मरण करते हुए और उनके मूल मंत्रों का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप किसी तरीके से एक लाल रंग के कपड़े का टुकड़ा ले लें। हारी बीमारी, नजर दोष, ऊपरी चक्कर, उस व्यक्ति के निमित्त आपको 7 काली मिर्च और 7 लौंग लेनी है। 7 आप कांटे ले सकते हैं, बबूल के कांटे ले सकते हैं। इस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लें। 11, 21, 51 जितनी बार भी आप करना चाहें कर लें। इसके बाद इन सब चीजों को किसी कंडे को जलाने के बाद ऊपर रखकर जलाते हैं। अगर इसे बाहर घर के जलाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। वही उस व्यक्ति जिसके ऊपर से आपने उतारा किया है उसे भी थोड़ा धुआं लग जाता है, या फिर इसे कहीं चौराहे पर लेकर जला दें। निश्चित तौर पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। शिव चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो अनंत गुना लाभ मिलता है।